हम लोग कई बार प्रिंसिपल से, अपने डीएम महोदय से, सांसद जी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन वो सब प्रॉपर आश्वासन देके जाते हैं कि हम इससे अपने निधि से करा देंगे। कोई डिमांड, कोई मांग हम लोगों की पूरी नहीं होती। पुस्तकालय बात कर लेते हैं। बिल्कुल भैया। सांसद से कहा गया, बिल्कुल भैया, वहाँ से मिला कि चलिए ठीक है हम अपने निधि से करवा, हाँ करवा देंगे। और कोई फीडबैक नहीं आया? कोई फीडबैक नहीं। वहाँ पे डीएम महोदय जी भी थी, प्रिंसिपल सर जी भी थे, लेकिन इसके बाद में हम शासन को अवगत कराएंगे। उसके बाद कुछ जिक्र ही नहीं किया। हम लोग जाके उनको ज्ञापन दिए लाइब्रेरी के लिए, डीएम मैम को ज्ञापन दिया गया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। 16,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं इस टाइम इसमें भी है। 16,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। अच्छा। सब में ये समझिए कि एकदम कीड़ा खा रहे हैं। हाँ। हम लोग ज़्यादा लगा सकते हैं कि जैसे एक रूम को अगर 10 दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े, कितने जानवर आ सकते हैं। ये तो सोचिए कितने सालों से बंद है। इसके अंदर किताबें सही नहीं है, हर किताब में दीमक लग चुके हैं। और यहाँ पे जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, बुक के लिए इतना परेशान हो जाते हैं। बाहर से इतनी महंगी बुक मिलती है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। और आज तक यहाँ पे कई बार सब छात्र मिलकर प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिए, उसके बाद भी कुछ इस पे नहीं हुआ। अभी हम भदोही के काशी नरेश स्नातकोत्तर राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। चुनाव नज़दीक आ गया है और जो छात्र नेता हैं मैदान में भी आ चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है तो विद्यालय में, महाविद्यालय में हलचल थोड़ा तेज़ हो गई है, छात्रों के बीच उठना बैठना शुरू हो गया है। लेकिन एक चीज़ हमें देखने को मिलता है कि जो मूलभूत समस्या है उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं होता है। और हमें जब जानकारी मिला कि महाविद्यालय के पूरे परिक्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, यहाँ पुस्तकालय भी नहीं चलता है, शौचालय नहीं चलता है, संगीत का कक्ष है वो भी नहीं चलता है, ये भी लोग कहते नज़र आए कि यहाँ के जो प्रोफेसर साहब हैं वो भी टाइम नहीं देते हैं या टाइम से नहीं आते हैं। लेकिन फ़िलहाल सवाल ये है कि तमाम चुनाव होते हैं, तमाम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, विभागाध्यक्ष और पूरा एक पैनल इसलिए चुना जाता है कि महाविद्यालय को सजा सके, संवारा जा सके और यहाँ के जितने भी विभाग है सबको सुव्यवस्थित किया जा सके। हमारे पीछे आपको एक तो बिल्डिंग दिख रही होगी। ये बिल्डिंग आपको देखने में बहुत पुराना लग रहा होगा, पुराना है भी, क्योंकि 1 अगस्त सन 1951 को भदोही में एक ऐसे महाविद्यालय की स्थापना की जाती है जिसे हम आज काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। और हज़ारों छात्रों का जीवन यहाँ से बनता है, संवरता है या फिर डिग्री मिलती है। अभी हाल में भी एक लोगों से पूछा और पता चला कि लगभग वर्तमान में 6,500, फिर से सुन लीजिएगा, 6,500 छात्र यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं। फिलहाल ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, जो दिखाना है उसको दिखा लेते हैं। ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये पुस्तकालय है और स्थिति अगर आप शुरुआत यहाँ से दिखाएं आपको, ये पुस्तकालय है और ये खुद अपनी व्यवस्था को जब इस स्थिति में है तो फिर बच्चों की स्थिति कैसे बदलेगा। अब सरकारी और राजकीय महाविद्यालय है तो स्वाभाविक है कि मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा इसमें आता है। हो सकता है तमाम बच्चों को पुस्तकें ना मिल पाती हों, ना मुहैया हो पाती हों, तो विद्यालय के लाइब्रेरी से तमाम बच्चे पढ़ते भी हैं। और भारतीय राजनीति में तमाम ऐसे राजनेता उभरे हैं जो छात्र जीवन से संघर्षरत रहे थे, छात्र राजनीति से जुड़े थे और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। हर चुनाव में एक नई गहमा-गहमी देखने को मिलती है। जितने भी दीवार हैं सब पोस्टरों से पट जाते हैं। जो पूरा ज्ञानपुर का पूरा क्षेत्र है नेताओं से, छात्र नेताओं से पट जाता है। लेकिन ये स्थिति जो है कभी बदलने वाली नहीं होती है। और आप दिखा पाएँ दरवाज़ा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। ऊपर की बिल्डिंग जो है वो जो रेलिंग लगा हुआ था पहले वो लगभग टूट रहा है, गिर रहा, ढह रहा है। और लोग कहते भी हैं कि यहाँ पे अब अंदर जाने के लिए वैन है, अंदर आप नहीं जा सकते हैं। इसीलिए नहीं जा सकते कि कभी भी ये ढह सकता है। थोड़ा सा ये जो पुस्तकालय की व्यवस्था है कोई हमें प्रॉपर जानकारी दे सकता है? कौन दे सकता है? आप, क्या नाम हुआ आपका? भैया मेरा नाम धीरज कुमार दुबे है, मैं MSc फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। हाँ। वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा। हाँ सर। मेरा सवाल ये, कब से बंद है और कितनी पुस्तकें होंगी या थी? भैया 4 साल से प्रॉपर मैं यहाँ पे हूँ। ये बंद है लगभग करीब 11-12 साल से। ठीक है।
इसके विषय पे हम लोग कई बार प्रिंसिपल से, अपने डीएम महोदय से, सांसद जी आए थे, उनसे भी बातचीत हुई, लेकिन वो सब प्रॉपर आश्वासन देके जाते हैं कि हम इससे अपने निधि से करा देंगे। कोई डिमांड, कोई मांग हम लोगों की पूरी नहीं होती। प्रिंसिपल सर बोलेंगे कि हाँ हम लोगों के ये शासन से होगा, वही सांसद जी बोलेंगे हाँ यहाँ से बेटा नहीं हो पाएगा। ये तो लाइब्रेरी की व्यवस्था है भैया, जो अंदर जो कैंपस में शौचालय है, शौचालय इतना बदबू देता है कि वहाँ पे कोई अगर अंदर चला जाता है तो मतलब भैया कि समझिए बेहोश होने की स्थिति आ जाती है। शौचालय तो बाद में बात करेंगे, पहले पुस्तकालय बात कर लेते हैं। बिल्कुल भैया। सांसद से कहा गया, बिल्कुल भैया, वहाँ से मिला कि चलिए ठीक है हम अपने निधि से करवा, हाँ करवा देंगे, और कोई फीडबैक नहीं आया? कोई फीडबैक नहीं। वहाँ पे डीएम महोदय जी भी थी, प्रिंसिपल सर जी भी थे, वो बोले कि नहीं इसके बाद में हम शासन को अवगत कराएंगे। उसके बाद कुछ जिक्र ही नहीं किया। हम लोग जाके उनको ज्ञापन दिए लाइब्रेरी के लिए, डीएम मैम को ज्ञापन दिया गया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। विद्या वो धन है जो ना तो कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, और ना 16,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं इस टाइम इसमें भी है। 16,000 से ज़्यादा पुस्तकें हैं। अच्छा। सब में ये समझिए कि एकदम कीड़ा खा रहे हैं। हाँ। हम लोग अंदर जाके कुछ दिन पहले ही देखे थे, तो दीमक लग चुका है हर पुस्तक में। हाँ। इसका मुख्य द्वार कहाँ से? यही है भैया, मुख्य 2 द्वार है, एक ठो इस साइड से, एक ठो उस साइड से है। अच्छा, मुख्य द्वार दिखाएंगे हमें? बिल्कुल भैया, चलिए इधर से। अब आपको हम भदोही का वही महाविद्यालय दिखा रहे हैं, पुस्तकालय दिखा रहे हैं, जिसे विश्वविद्यालय बनाने की मांग बहुत तेजी से चल रही है। तमाम गायक, यहाँ के लोकप्रिय गायक हैं राजेश परदेसी, उन्होंने भी गाना गाया इसे विश्वविद्यालय बनाया जाए। हजारों छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं कि 1951 से लगातार ये जब सेवा दे रहा है, लाखों बच्चों की ज़िंदगी बना चुका है, तो इसे विश्वविद्यालय क्यों नहीं बनाया जा रहा है? और विश्वविद्यालय की बात तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में अगर ये सेवा दे रहा है, 6,500 छात्र यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो पुस्तकालय क्यों नहीं चल रहा है? ये ताला लगा हुआ है, और ताला के अंदर भी ताला लगा हुआ है। इसलिए ताला लगा हुआ है कि अंदर कोई जा ना सके, कोई पढ़ ना सके। फिलहाल ये नहीं कहेंगे कोई पढ़ ना सके, द बिल्डिंग जर्जर है, ढह सकती है, तो कोई अंदर कैसे जा सकता है? कहा जा रहा है कथित रूप से कि 16,000 पुस्तक इसमें है, लेकिन किस काम का? अंदर दीमक भी लग रहा होगा, सड़ भी रहा होगा। मैं तो कहता हूँ हो सकता है उसमें पानी भी रिस रहा होगा, जिसे हम साधारण भाषा में चूना कहते हैं। पानी गिर रहा होगा, किताबें सड़ रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है। जी सर। सड़ तो नहीं रही है अंदर? आपको जानकारी? बहुत सड़ रही है। 7 साल 8 साल से बंद हुआ है लाइब्रेरी, आज तक खुला ही नहीं है, तो किताबें सही रहेंगी? सब एक भी। कौन है अध्यक्ष इस समय? ज़्यादा लगा सकते हैं कि जैसे एक रूम को अगर 10 दिन के लिए भी बंद कर दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े, कितने जानवर आ सकते हैं। ये तो सोचिए कितने सालों से बंद है। इसमें कोई भी किताबें सही नहीं है, हर किताब में दीमक लग चुके हैं। और यहाँ पे जो गरीब परिवार से बच्चे आते हैं, बुक के लिए इतना परेशान हो जाते हैं, बाहर से इतनी महंगी बुक मिलती है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए। और आज तक यहाँ पे कई बार सब छात्र मिलकर प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिए, उसके बाद भी कुछ इस पे नहीं हुआ। आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा, यहाँ से महज 100-200 मीटर दूर पे एक तो GSC मैदान है। यहीं पे बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता, मतलब समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहीं आ जाते हैं, मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, और डिप्टी CM मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, सांसद वगैरह तो इसी रास्ते से गुजरते हैं, विधायक इसी रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे पुस्तकालय भी है, इसकी भी देखरेख करनी है, पैसा लगाना है। 6,500 छात्रों के जीवन का बात है, उनका भविष्य की बात है, लेकिन बर्बाद है, बर्बाद होने दो। बहुत बड़ा प्रांगण है। फिलहाल पुस्तकालय की स्थिति ये देख लीजिए, थोड़ा कैमरा घुमा के, और भी बिल्डिंग की जो स्थितियां हैं उसको दिखा दीजिए, और भी जो समस्या है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये आपका एक बोर्ड लगा, हमको लगता है कि लगभग 50 साल से ऊपर लगा होगा। पूर्वांचल विश्वविद्यालय राजकीय शिक्षण संघ उत्तर प्रदेश, कार्यालय काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, उत्तर प्रदेश, ये बोर्ड लगा है। हालांकि ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पहले संबद्ध था, बाद में काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध हुआ। पहले ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। फिलहाल ये पुस्तकालय के साथ साथ महाविद्यालय में और कौन सी समस्या है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, बने रहिएगा।